नमस्कार। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया की भी नजरें इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद पर हैं और वो इसलिए क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर। इसको लेकर देखिए अब सच सामने आने वाला है। 31 साल पुराना मामला जिसका इतिहास 353 साल पुराना है, उसी को लेकर हिंदू पक्ष से लेकर मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब जैसे देखिए कोर्ट के सामने सर्वे की रिपोर्ट रखी जाएगी, ज्ञानवापी के अंदर की पूरी पिक्चर बाहर आ जाएगी। लेकिन उससे पहले इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ट्वीट सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। ये ट्वीट देश के प्रधानमंत्री से संबंधित है। ये ट्वीट है ज्ञानवापी से मिले शिवलिंग को लेकर। वजूखाने में मौजूद देखिए जिस आकृति को हिंदू पक्षकार शिवलिंग बता रहे हैं, क्या उससे पीएम मोदी का कोई कनेक्शन हो सकता है? इस सवाल का जवाब मौजूद है वायरल हो रहे इसी ट्वीट में। असल में अरुण यादव नाम के एक ट्विटर यूजर ने बकायदा ट्वीट कर ये लिखा है, आज ही के दिन मोदी जी पहली बार वाराणसी से सांसद चुने गए थे और आज ही के दिन भगवान विश्वनाथ कुएं से बाहर निकल के दर्शन दिए। ये बहुत बड़ा संयोग है। तो ये ट्वीट देखिए 16 मई का है, यानी कि 2 दिन पुराना। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 16 मई को ही सर्वे के दूसरे राउंड में मस्जिद में शिवलिंग मिलने की बातें सामने आई थी और 16 मई को ही साल 2014 में चुनावी नतीजों ने पीएम मोदी को न सिर्फ काशी का सांसद बना दिया था बल्कि भारी बहुमत के साथ देश की सत्ता भी उन्हें मिल गई थी। और इसी दिन चुनावों में मिली बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को देखते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट कर ये कहा था, इंडिया हैज वॉन, भारत की विजय, अच्छे दिन आने वाले हैं। बस इस तर्क पर यह कहा जा रहा है कि जिस दिन पीएम मोदी काशी के सांसद बने उसी तारीख में भगवान विश्वनाथ कुएं से बाहर निकले। अब आप इसे देखिए संयोग समझें या फिर कुछ और, लेकिन काशी से देखिए पीएम मोदी का सांसद बनना और उसी काशी की ज्ञानवापी से शिवलिंग का मिलना, ये इस बात का संकेत है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब देखिए ना, आध्यात्म की नगरी काशी से पीएम मोदी का संबंध कितना खास है, इसे आप ऐसे समझें। जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री पद की रेस में उतरे तो उन्होंने देखिए गुजरात की बजाय शिव की नगरी काशी को चुना। यहीं से जीवन का पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, यहीं से पहली बार सांसद चुने गए और जब पहली बार काशी में उन्होंने कदम रखा तब उनके मुख से यही बोल निकले कि ना ही मुझे किसी ने यहाँ भेजा है, ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। वो भूमि, उस भूमि की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है और मेरा मन कहता है मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा भी नहीं है, माँ गंगा ने बुलाया है और गंगा मुझे आशीर्वाद दे। इसके बाद यही प्रतीत होने लगा कि आध्यात्म की नगरी काशी को अपने आधुनिक अवतार में आने के लिए सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी का ही इंतजार था, क्योंकि हर हर महादेव से गूंजने वाली काशी में पीएम मोदी के आते ही ऐसा कायाकल्प हुआ कि आज की काशी पहले जैसी काशी नहीं रही। आज की काशी में बाबा विश्वनाथ धाम की भव्यता नजर आती है, आज की काशी में आधुनिकता का रंग नजर आता है, आज की काशी में विकास की धारा बहती हुई नजर आती है। पीएम मोदी को करीब से जानने वाले लोग ये कहते हैं, ये बताते हैं कि हिमालय प्रवास के दौरान गंगा और शिव के प्रति पीएम मोदी की गहरी आस्था रही। यही कारण है जिसके चलते राजनीति का सबसे बड़ा संघर्ष उन्हें गुजरात से बनारस खींच लाया और आज भी अपनी इसी आस्था के चलते बतौर प्रधानमंत्री पीएम मोदी को जब जब देखिए मौका मिलता है वो शिव की अर्चना से कभी नहीं चूकते। फिर चाहे देखिए पीएम मोदी का सोमनाथ मंदिर जाना, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करना, उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती करना या फिर केदारनाथ धाम की गुफाओं में ध्यान मग्न हो जाना या फिर देखिए कोयम्बटूर में मौजूद शिव के दर्शन करने हो। तो देखिए शिव के प्रति पीएम मोदी की इसी आघात भक्ति को देख अब ज्ञानवापी को मस्जिद से मंदिर बनाए जाने की मांग भी उठने लगी है। लोगों का ये कहना है कि 16 मई को ही काशी से मोदी का सांसद बनना और 16 मई को ही मस्जिद से शिवलिंग का बाहर निकलना ये दर्शाता है कि सिर्फ पीएम मोदी ही नंदी के 353 साल के इंतजार को खत्म कर सकते हैं, मस्जिद में मिले शिवलिंग को पुनः ज्ञानवापी में स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए अब इस एंगल से पीएम मोदी को ज्ञानवापी से जोड़ा जा रहा है। बहरहाल इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। हर हर महादेव, जय विश्वेश्वर महादेव की जय। जिस प्रकार से 1585 में महाराजा टोडरमल ने विश्वेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण कराया था, जिसके बाद औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 को
किस प्रकार से पूरे मंदिरों को तोड़ने का काम किया। लेकिन नंदी वहीं बैठी हैं द्वार पे बैठ करके मस्जिद की तरफ देख रही थी। अब जब सर्वे हुआ तीसरे दिन, जैसे कि खबर हमें आ रहा है कि जहाँ पे मुसलमान भाई वजू करते हैं, वजू के जब जल को हटाया गया वहाँ से ही शिवलिंग मिला। मतलब ये साफ है कि नंदी का मुख जिधर था सामने शिवलिंग। आप जरा सोचो, नंदी चीख चीख के कह रही थी कि इसको दिखाओ, इसको शिवलिंग को, जो भगवान विश्वेश्वर महादेव हो उनका भव्य मंदिर बने। इसलिए इशारा कर रही थी कि भगवान शिव का ये मंदिर है। दीवारें चीख चीख के कह रही थी कि औरंगजेब का पाप है जिसने इस मंदिर पे गुंबद बना दिया, इसको हटाओ। आज न्यायालय का मैं धन्यवाद देता हूँ, न्यायालय ने उस परिधि को सील करने का भी आदेश दे दिया है। पुनः एक बार मैं कहता हूँ, ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई भारत वर्सेज विदेशी आक्रांताओं की है, जो हिंदू सनातन धर्म को रौदा, जो देश के संस्कृति को रौदने का काम किया। कोई भी मुसलमान भला मंदिर तोड़े गए मंदिर में नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह ताला जो रहीम है, रहमान है, वो खुद स्वीकार नहीं करेगा। ये मुसलमान भाई हमें जानते हैं अच्छी तरह। उन लुटेरों ने, औरंगजेब ने और मुगलों ने इनको दे दिया लूट के। इनको तो सोना से मतलब था, लुटेरों को सोना जवाहरात हीरे लूट लिया, मंदिर को तोड़ दिया, इन गुंबद रख करके और इनको दे दिया। अब ये उसमें कोई नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह ताला तो उसको जो दोजख में डालेगा, उसको जन्नत कहाँ भेजेगा। तो इसलिए जो कोई भी अगर जो मंदिर में जानबूझ करके जहाँ विवाद है, जहाँ पे ज़बरदस्ती कब्जा करके बनाया गया, वहाँ कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे जन्नत मिलेगी, वो तो जहन्नुम में जाएगा। आज निश्चित रूप से बहुत बड़े और काफ़ी चौंकाने वाले जो सबूत सुनने में आ रहे मिले हैं। हम चाहते हैं कि मुस्लिम पक्षकार स्वयं हिंदुओं को सौंप दे, अन्यथा जो माननीय कोर्ट कहता है उस पर आदेश करके राम मंदिर की तरफ भव्य ज्ञानवापी पे भगवान शिव, भगवान विश्वेश्वर महादेव का मंदिर बनेगा। हर हर महादेव। अन्यथा जो माननीय कोर्ट कहता है उस पर आदेश करके राम मंदिर की तरफ भव्य ज्ञानवापी पे भगवान शिव, भगवान विश्वेश्वर महादेव का मंदिर बनेगा। हर हर महादेव।